देखिए, हुआ ये है कि ईरान अमेरिका वार्ता असफल नहीं रही है। बस ये हुआ है कि इस वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला है। दोनों में बहुत अंतर होता है। अंदर खाने में बहुत कुछ बातें प्राइवेटली एक दूसरों के साथ शेयर किए होंगे। अमेरिका हो या ईरान, दोनों ही टीमों ने एक दूसरे के ऊपर कोई बहुत तीखी और भद्दी टिप्पणी, कड़वी टिप्पणी नहीं की है। दोनों ने इतना ही बोला कि हम लोग 21 घंटे तक बैठे थे, हम लोगों के बीच में बातचीत हुई, बातचीत बेनतीजा रही। तुर्की ने भी इजरायल की जबरदस्त भर्त्सना की है। यहाँ तक कि तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर इजरायल बहुत ज्यादा करेगा तो हम भी उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। चीन ने तो यहाँ तक कहा है कि इजरायल अगर कोई गलत काम करेगा और कोई परमाणु विस्फोट करने की बात करेगा तो इजरायल नक्शे से खत्म हो जाएगा। दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर कोई युद्ध बढ़ाते हुए हमें नहीं दिख रहे। पहली बार ईरान और अमेरिका सेम पेज पर है। दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि बातचीत असफल हुई। बातचीत किन मुद्दों पर असफल हुई, इसमें भी सहमति हो गई। इवान साहब ने ईरान को कहा होगा कि देखो, हमारे राष्ट्रपति की बहुत मजबूरी है, घोषित रूप से वो युद्ध खत्म करने की बात करेंगे तो एप्स्टीन फाइल में उनका नाम इजरायल निकाल देगा। इसीलिए एक ऊपर खाने में हम बोलेंगे कि बातचीत नहीं हुई है, मैं भी आपके ऊपर अब हमला कम करूंगा। धीरे धीरे सामान्य स्थिति, यथास्थिति में सामान्य स्थिति आने की कोशिश हो। धीरे धीरे इजरायल मेरे ऊपर क्या चढ़ेगा, दुनिया ही इजरायल के ऊपर इतना चढ़ जाएगी कि इजरायल का बेताल मेरे कंधे से उतर जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जैसा, भारत कहेगा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन आप पूछिएगा कि अब 10 मई के बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कितने बम मारे, तो बम भी नहीं मारे। तो दोनों चीजों के बीच में एक रास्ता निकालने की कोशिश होने की संभावना दिख रही है। वो बिल्कुल नहीं मानेगा कि मिसाइल अपने लिए वो डेवलप ना करे, और नई मिसाइल है कैसे मान जाएगा? कौन से कंट्री को हक नहीं है अपने देश के लिए हथियार खरीदने या हथियार बनाने का? और यूरेनियम का, वहां पे परमाणु बम से न्यूक्लियर बम एक गिराया जाने वाला था, जहां की बिल्कुल तैयारी थी, ऑन द वर्ज था, बिल्कुल डलने वाला था, लेकिन बच गए इस इस्लामाबाद टॉक्स की वजह से। इस्लामाबाद टॉक्स के बारे में बात हो रही है कि फेल हो गया, फेल हो गया, यहाँ तो बड़ा सेलिब्रेशन टाइप हो रहा है। अरे भाई, अगर ये सफल हो जाता तो हमारे लिए भी अच्छा था, हमारी भी सांसें रुकी रहेंगी कि तेल की सप्लाई होने देगा या नहीं, हॉर्मुज खुलेगा कि नहीं। किसी दिन न्यूक्लियर का इस्तेमाल हो ही गया वहां पे अमेरिका द्वारा या इजराइल के द्वारा, तो हमारे यहाँ भी आएगा, हमें हमें कम नुकसान होगा। तो इसलिए ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। और उसमें पाकिस्तान जो है फौजें भेज रहा है यूएई में, वो सॉरी सऊदी से, जो इनका पैक्ट है उसके तहत। इन बात का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि 50 साल से जिनके बीच में बातचीत नहीं थी, 50 साल से लड़ाई चल रही है अमेरिका और ईरान की, उसमें एटलीस्ट आके बातचीत की तो शुरुआत हुई। तो ऐसा नहीं है जो 50 साल से जहां झगड़ा चल रहा हो उसमें पहले ही राउंड में सब कुछ बहुत बल्ले बल्ले करके वो झंडे लहराते हुए निकल जाएंगे। ऐसा कुछ होना भी नहीं था और हुआ भी नहीं। कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ होती टॉक्स, हमारे आपके यहाँ होती तो इंडिया क्या कर लेता इसमें? मेरे जो पाकिस्तान नहीं कर पाया वो इंडिया क्या कर लेता? इंडिया, अमेरिकी राष्ट्रपति तो दिन रात मजाक बनाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर का, गरियाते हैं, वो कहते हैं उनका करियर खराब कर दूंगा और तरह तरह की ब्लैकमेलिंग करते हैं। ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब से एक देश को खत्म किया जा रहा था दुनिया के नक्शे से, वो अनहोनी टल गई है। ये इस्लामाबाद टॉक्स का हासिल है मेरे हिसाब से। असल में ये टॉक्स फेल नहीं हुई है, ये टॉक्स बिल्कुल भी फेल नहीं हुई है, बल्कि ये दोनों तरफ के लिए एक विन विन सिचुएशन है। अगर वो घोषित कर देंगे कि हमारी ये टॉक सफल हो गई, अगले 1 घंटे के अंदर इजरायल फिर से बमबारी शुरू कर देगा तो टॉक्स फेल हो जाएगी। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई अहम शांति वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने प्रेस को संबोधित करते हुए साफ कहा, उनको मैं कोट कर रही हूं, हम बिना किसी समझौते के लौट रहे हैं। वार्ता करीब 21 घंटे तक चली, लेकिन दोनों पक्ष मध्य पूर्व के युद्ध को लेकर स्थायी शांति पर सहमत नहीं हो पाए। हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने समेत कई बड़े मुद्दों पर बातचीत अटक गई। अब जो ये पूरा मामला था, जेडी वैंस ने क्या कहा है उनके हिसाब से ही चलते हैं। हमने ईरान के साथ कई गंभीर और काफी अहम चर्चाएं की, यही अच्छी खबर है। बुरी खबर यह है कि हम कोई समझौता नहीं कर पाए, ये वार्ता फंस गई बुरी तरह से। हॉर्मुज स्ट्रेट का ये समुद्री रास्ता दुनिया के बहुत सारे तेल का परिवहन करता है। युद्ध के दौरान इसे बंद कर दिया जाता था, जिसमें तेल की कीमतें बढ़ गई। अमेरिका इसे तुरंत खुलवाना चाहता है, लेकिन ईरान कुछ शर्तें लगा रहा था, लेकिन अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं हुआ। आपको क्या लग रहा है कि ये जो पूरी जो बातचीत है आज, इसके फेल होने का या जो ये पूरी बातचीत बेनतीजा रही, इसका मुख्य कारण क्या है? क्या आपको लगता है कि बेनतीजा रहने का इसका मुख्य क्या कारण क्या था? क्या इतना सिंपल है जो जेडी वैंस कह रहे हैं कि देखिए हमारी कोई शर्तें नहीं मानी, हम तो बहुत फ्लेक्सिबल थे? देखिए, हुआ यह है कि ईरान अमेरिका वार्ता असफल नहीं रही है। लोगों का मानना यह है कि ये वार्ता असफल हो गई। ये वार्ता असफल नहीं हुई है, बस ये हुआ है कि इस वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला है। दोनों में बहुत अंतर होता है।
पहली बार बात हुई है, 21 घंटों तक बात हुई है और दोनों के बीच कुछ अंदर खाने की भी बात हुई हो, इसमें बिल्कुल कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि दोनों के बीच में जिन दोनों देशों के बीच में कोई संपर्क नहीं था, आज 21 घंटे तक दोनों मिलके बात किए हैं। अंदर खाने में बहुत कुछ बातें प्राइवेटली एक दूसरों के साथ शेयर किए होंगे। देखिए 2001 में मुशर्रफ जब आगरा आते हैं और आगरा समझौता भी असफल रहता है, वो चले जाते हैं। फिर भी और पिछले साल 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद भी भारत कहता है कि जारी है। पर दोनों में एक आश्चर्यजनक बात ये देखिए कि आगरा समझौता भले असफल रहा हो, लेकिन आगरा में असफल समझौते के बाद आज तक 25 साल तक पाकिस्तान सेना ने भारत की जमीन में पाकिस्तान सेना एक बार भी नहीं घुसी है। तो समझौता भले असफल था, लेकिन उसका कुछ नतीजा निकल गया। दूसरी तरफ ये भी है कि 10 मई के बाद ऑपरेशन सिंदूर भारत बोल रहा है कि जारी है, लेकिन आज तक उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कोई बमबारी भी नहीं की है। तो ये भी कभी-कभी अंदर खाने कुछ चीजें अलग ढंग से होती हैं। हुआ यह है कि आपने पूछा कि इसका कारण क्या है ये बेनतीजा रहने का। इसका कारण ये है कि ये युद्ध शुरू किया था इजराइल ने एप्स्टीन फाइल की धमकी देकर ट्रंप से, और इस बैठक में क्योंकि इजराइल बैठा ही नहीं था, तो इजराइल इस युद्ध में अमेरिका को फंसाए रखना चाहता है। क्योंकि इजराइल बहुत अपने आप में छोटा देश है, उसके पास न संख्या है, न उसके पास सेना है, उसके पास बहुत है तो थोड़ी बहुत एक गुप्तचर एजेंसी है। लेकिन गुप्तचर एजेंसी, दुनिया की सबसे बड़ी गुप्तचर एजेंसी रहना और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर देश बनने में बहुत अंतर होता है। गुप्तचर आपको कहीं इधर उधर की सूचनाएं दे देते हैं, लेकिन जब खुल के युद्ध होता है तो फिर वो गुप्तचर युद्ध नहीं लड़ते हैं। युद्ध लड़ने के लिए आपको सेना चाहिए, सेना के पास संख्या चाहिए। आप इजराइल का नक्शा देखिए, इजराइल की कुल क्या कहते हैं जनसंख्या देखिए, तो एक देश को बचाने के लिए बचाने जितना उनके पास सैनिक ही नहीं है। तो क्योंकि इजराइल को पता है कि उसके पास सेना नहीं है, तो वो चाहता है कि अमेरिका उसके जो सैद्धांतिक है, उसका जो प्राचीन पौराणिक उसका एक प्रॉमिस्ड लैंड है, वो प्रॉमिस्ड लैंड को डिलीवर करने का काम अमेरिका करे। इसीलिए इजराइल इस युद्ध को जारी रखना चाहता है और उसको एप्स्टीन फाइल के नाम से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक बहुत जबरदस्त लीवरेज है, ब्लैकमेल है। तो बातचीत, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि बातचीत खत्म होने के बाद अमेरिका हो या ईरान, दोनों ही टीमों ने एक दूसरे के ऊपर कोई बहुत तीखी और भद्दी टिप्पणी, कड़वी टिप्पणी नहीं की है। दोनों ने इतना ही बोला कि हम लोग 21 घंटे तक बैठे थे, हम लोगों के बीच में बातचीत हुई, बातचीत बेनतीजा रही। तो अब तो भारत के दामाद अमेरिकी राष्ट्रपति वैंस साहब भी ईरान को आतंकवादी देश नहीं कह रहे हैं। कल तक तो ईरान को ये लोग आतंकवादी देश कह रहे थे, आज बातचीत बेनतीजा रहने के बावजूद आप उनको अब आतंकवादी देश नहीं कह रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान भी डेथ टू अमेरिका का नारा नहीं लगा रहा है। कल तक ईरान भी हर चीज में बोलता था डेथ टू अमेरिका, नारा देता था, वो भी अब वो नारा नहीं दे रहा है। तो हुआ यह है कि जय इजराइल तय ईरान करने वालों को भी अब समझ लेना चाहिए कि आज इजराइल अलग थलग दुनिया में पड़ रहा है। तुर्की ने भी इजराइल की जबरदस्त भर्त्सना की है, यहाँ तक कि तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर इजराइल बहुत ज्यादा करेगा तो हम भी उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। स्पेन इजराइल के खिलाफ जा चुका है, कोरिया इजराइल के खिलाफ जा चुका है, रशिया चीन इजराइल के खिलाफ जा चुके हैं। चीन ने तो यहाँ तक कहा है कि इजराइल अगर कोई गलत काम करेगा और कोई परमाणु विस्फोट करने की बात करेगा तो इजराइल नक्शे से खत्म हो जाएगा। कनाडा उसके खिलाफ जा चुका है। अमेरिका में खुद अमेरिका के नागरिक इजराइल के खिलाफ जा चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नेतन्याहू को वार क्रिमिनल घोषित करके रोज उनको बुलावा आ रहा है। तो हो ये रहा है कि इजराइल धीरे धीरे पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ रहा है। आज से 40 दिन पहले इजराइल का जो, भले वो देश छोटा था, लेकिन उसका जो ऑरा था, उसका जो एक छवि थी कि बहुत ही ताकतवर देश है, वो ताकतवर देश की छवि खत्म हो गई है। सबसे मजेदार बात यह है कि ये बातचीत खत्म हो गई या बातचीत असफल हो गई, सब लोग लौट गए, लेकिन अभी तक आपको ग्राउंड पे दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर कोई युद्ध बढ़ाते हुए हमें नहीं दिख रहे हैं। अभी तक ईरान ने कोई नया हमला भी नहीं किया है, इधर से अमेरिका ने भी कोई नया हमला नहीं किया है। ये अपने आप में बताता है कि अंदर खाने में इन लोगों की कोई बात हुई होगी। हो सकता है वांस साहब ने ईरान को ट्रंप साहब की मजबूरी बताई होगी कि वो अगर खुल के इस युद्ध को खत्म करने की बात करेंगे तो इजराइल उनके ऊपर चढ़ जाएगा। तो ऊपर से दिखावट के लिए, जिस तरह से हम भी कह रहे हैं, भारत भी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है, मतलब जारी तो है लेकिन हम बमबारी नहीं करने हैं, जब चाहिए कर देंगे और कहेंगे देखो जारी था। तो मेरे ख्याल से ये संभव बहुत है कि वांस साहब ने ये कहा होगा कि देखिए हमारे साथ ये है, और कुल मिला के अगर आपको बातचीत असफल हुई है ये घोषित करना है, तो
तो आपको कोई न कोई बहाना चाहिए। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि पहली बार ये बातचीत तो असफल हुई है, लेकिन पहली बार ईरान और अमेरिका सेम पेज पर है। दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि बातचीत असफल हुई। बातचीत किन मुद्दों पर असफल हुई, इसमें भी सहमति हो गई। मतलब पहली बार हमको आश्चर्य हो रहा है कि कोई चीज नेगेटिव पर दोनों एग्री कर गए हैं कि हाँ बातचीत फेल हुई है। ईरान के परमाणु योजना और हॉर्मूज को लेके। अरे भैया, आप अमेरिका तो 8 महीना पहले पूरा ईरान के परमाणु ठिकाने को 12 दिन तक बमबारी करके आप नष्ट कर चुके थे। जो चीज नष्ट कर चुके थे वो चीज जिंदा कैसे है? दूसरी बात आप कह रहे हैं कि हॉर्मूज को लेके हुआ है, तो हॉर्मूज तो युद्ध शुरू होने से पहले खुला हुआ ही था। जो चीज खुली हुई थी वो बंद कहाँ है? आज भी खुली हुई है। तो मेरे ख्याल से अंदर खाने में बहुत संभव है कि ईवान साहब ने ईरान को कहा होगा कि देखो हमारे राष्ट्रपति की बहुत मजबूरी है, घोषित रूप से वो युद्ध खत्म करने की बात करेंगे तो एप्स्टीन फाइल में उनका नाम इजराइल निकाल देगा। इसीलिए एक ऊपर खाने में हम बोलेंगे कि बातचीत नहीं हुई है, मैं भी आपके ऊपर अब हमला कम करूंगा। धीरे धीरे सामान्य स्थिति, यथास्थिति में सामान्य स्थिति आने की कोशिश हो, ये हो। ऐसा अंदर खाने में एक डील के अंदर एक डील हुई हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन इनमें से सच क्या है और झूठ क्या है ये पता लगने के लिए 2-4 दिन इंतजार करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि ऑन ग्राउंड, मतलब युद्ध भूमि में क्या अमेरिका कुछ नए हमले करता है या ईरान कोई जवाबी ज्यादा हमले करता है। जब तक ऑन ग्राउंड आप युद्ध को, क्योंकि पिछले 40 दिनों तक इस युद्ध का जो मोमेंटम था या जो टेम्पो था, वो टेम्पो हम दुनिया ने देखा हुआ था। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में ये देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इजराइल को खुश रखने के लिए अमेरिका ने कह दिया हो कि नहीं नहीं हमारी बातचीत तो फेल हो गई है, लेकिन ईरान को बता दिया हो। क्योंकि भैया अमेरिका भी तो समझ गया है कि 40 दिन में वो ईरान को जो नहीं बर्बाद कर सका वो अगले 4 घंटे में कैसे बर्बाद करेगा। अगर अमेरिका के पास इतनी कुछ खास ताकत है जिसके तहत वो ईरान को बर्बाद कर सकता है, तो 40 दिन तक वो ताकत को छुपा के क्यों रखा था? ब्रह्मास्त्र अगर उसके पास है तो इस्तेमाल क्यों नहीं किया था? जब उसके पास सब कुछ था ही तो बातचीत करने की क्या जरूरत थी? ईरान को खत्म कर देता। तो अमेरिका को भी पता है कि ईरान खत्म नहीं हो सकता। चीन और रशिया ईरान का समर्थन कर रहे हैं, दुनिया भर में इजराइल का क्या थू थू हो रही है। तो मेरे ख्याल से अमेरिका ने ये सोचा होगा, जेडी वांस साहब ने, कि ऐसे ही इसी तरह से अगर हम चलते रहें तो इजराइल अपने आप में ही बदनाम होते चला जाएगा। धीरे धीरे इजराइल मेरे ऊपर क्या चढ़ेगा, दुनिया ही इजराइल के ऊपर इतना चढ़ जाएगी कि इजराइल का बेताल मेरे कंधे से उतर जाएगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक क्या कहते हैं, एक शांति तो नहीं होगी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोल्ड पीस हो जाएगा, लेकिन ये हॉट वॉर से हॉट पीस की तरफ जा सकता है कि दोनों ऑपरेशन सिंदूर जैसा, भारत कहेगा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन आप पूछिएगा कि अब 10 मई के बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कितने बम मारे, तो बम भी नहीं मारे। तो दोनों चीजों के बीच में एक रास्ता निकालने की कोशिश होने की संभावना दिख रही है। क्या यही स्टोरी है या फिर असली स्टोरी कुछ पर्दे के पीछे है जिसको ऑन रिकॉर्ड न जेडी वैंस बताना चाह रहे हैं और ना ईरान बताना चाह रहा है? जी देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जेडी वांस को अमेरिका पहुंचने दीजिए, उसके बाद ट्रम्प जरूर कोई ना कोई मैसेज देंगे, कुछ ना कुछ। वो ऐसा, ट्रम्प को आप मानते हैं कि वो चुप रहेंगे इस बारे में? तो जो एक्चुअल में हुआ है वहां, वो अब ट्रम्प के मुंह से पता चलेगा। जेडी वांस तो फॉर्मेलिटी के तौर पे, क्योंकि मोटा नतीजा कोई निकला नहीं है, और जो 3 पॉइंट एजेंडा था उनका, एक तो मिसाइल्स को लेके, मिसाइल प्रोग्राम को लेके, एक यूरेनियम को लेके, और एक तीसरा ये जो इनके जो संगठन है हिजबुल्ला एंड हुती एटसेट्रा, इनको आप सपोर्ट नहीं देंगे। तो उनमें से देखिए, ईरान के एक सॉवरेन स्टेट है, कंट्री है, तो उसके अस्तित्व के लिए मुझे लगता है कि वो बिल्कुल नहीं मानेगा कि मिसाइल अपने लिए वो डेवलप ना करे, और नई मिसाइल है। कैसे मान जाएगा? कौन से कंट्री को हक नहीं है अपने देश के लिए हथियार खरीदने या हथियार बनाने का, और यूरेनियम का? आप ये देखिए कि जो जिस तरीके से ट्रम्प ने एक घोषणा कर दी थी और टाइम दे दिया था कि 8 बजे के बाद तबाही, सभ्यता का अंत हो जाएगा, मतलब वहां पे परमाणु बम से, न्यूक्लियर बम एक गिराया जाने वाला था अमेरिका द्वारा ईरान के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में जहां की बिल्कुल तैयारी थी, ऑन द वर्ज था, बिल्कुल डलने वाला था, लेकिन बच गए इस इस्लामाबाद टॉक्स की वजह से। तो जब आज किस देश को एक इतनी भयानक धमकी मिली हुई थी कि एनी टाइम, मतलब उनकी पूरी पब्लिक सड़क पे निकल आई थी कि हमें मारो, पहले डालो हमारे ऊपर बम, न्यूक्लियर बम। तो ऐसी स्थिति में मतलब कोई मूर्ख देश होगा जो ये कहेगा कि नहीं, हम तो परमाणु जो है ये यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेंगे, या हम अपने प्रोग्राम को रोक देंगे। मेरा तो मानना ऐसा है कि रोकना नहीं चाहिए, उल्टे परमाणु बम बना लेना चाहिए। जिस दिन ईरान जिस दिन परमाणु विस्फोट कर देगा,
उस दिन ये सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। ये जो ईरान का बार बार उठ उठ के आता है ईरान मारने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि मेरी हेजेमोनी है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो वो जब पता चला कि एक और के पास आ गए हैं यहाँ पे, तो ये फिर बराबर की लड़ाई हो जाएगी, उस दिन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और मेरे ख्याल से ईरान मानेगा भी नहीं। और अब देखिए, ये बातचीत करवा के ट्रंप ने एक्चुअली तो अपने आप को अलग कर लिया है। उसको यहाँ आने के बाद समझ में आया भाई चाइना की तरफ से पर्दे के पीछे से सपोर्ट करते रहो, अपने आप खुद उतरने की या अपने जहाजों को भेजने की, अपने सोल्जर्स को भेजने की जरूरत नहीं है। और ईरान और इजराइल का जो है वो झगड़ा चलता रहेगा, उसमें जिसका मौका लगेगा वो दूसरे का नुकसान पहुंचाएगा। अब ईरान और इजराइल में बहुत कोई मोटा फर्क नहीं रह गया है ताकत को लेके कि कौन किसको कितना नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है। लेकिन इस्लामाबाद टॉक्स के बारे में बात हो रही है कि फेल हो गया, यहाँ तो बड़ा सेलिब्रेशन टाइप हो रहा है। अरे भाई, अगर ये सफल हो जाता तो हमारे लिए भी अच्छा था, हमारी भी सांसें रुकी रहेंगी कि तेल की सप्लाई होने देगा या नहीं, हॉर्मुज खुलेगा कि नहीं, और आपकी एक आध टैंकर आ गया उससे क्या आपको नुकसान फायदा पहुंचेगा। तो और न्यूक्लियर, किसी दिन न्यूक्लियर का इस्तेमाल हो ही गया वहां पे अमेरिका द्वारा या इजराइल के द्वारा, तो हमारे अभी आएगा। आप ये मत समझिए ईरान से और गुजरात के जो कोस्टल एरिया है उनकी दूरी बहुत कम है, एरियल डिस्टेंस। तो ऐसा नहीं है, हवा के साथ रेडिएशन आपके यहाँ भी आएगा। और हॉर्मुज अगर नहीं खुलता है हॉर्मुज, तो नुकसान आपको हमें भी है, हमें कम नुकसान होगा। तो इसलिए ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, उल्टे तो ये बनाना चाहिए था भाई ये सफल हो जाए, ये ना तो और हमारा कम से कम दो हमारे ऊपर से एक खतरा टले। लेकिन हम जो है हमारा कुछ अलग ही तरीके से हम लोग नेगेटिवली चार्ज हैं या पता नहीं क्या है। दूसरा बात यह है कि देखिए ये टॉक्स जो है इसमें बीच में ही बहुत सारे जिसको कहते हैं ना उसमें स्पाइक्स लगाए, स्पोक्स लगाया गया उसमें चलता पहिए में, उसमें जो अमेरिका को क्या जरूरत थी हॉर्मुज खुलवाने के लिए, वहां पे उन्होंने नेवी के डिस्ट्रॉयर्स भेजे जो कि वहां माइंस जो लगा रखी हैं, सो कॉल्ड कहा जाता है कि ईरान ने वहां माइंस लगाई हुई हैं। तो उन माइंस को हटाने के लिए क्या जरूरत आ रही थी। इधर तो टॉक्स चल रही है आपके यहाँ इस्लामाबाद में, और अपने यूएसजी वहां पे अपने डिस्ट्रॉयर भेज रहे हैं, माइन डिस्ट्रॉयर। वो ईरान ने उनको बोला कि अगर इधर आए तो खत्म कर दिया जाएगा, बम बरसाया जाएगा, और वो भाग गए वापस। मतलब क्या तो जरूरत थी वहां जाने की, और फिर वापस क्यों आए डर के। मतलब क्या एक खेल चल रहा है, इसका मतलब आप लोगों को मजा आ रहा है ये लड़ाई करने में। तो उसमें जो है, और उसमें पाकिस्तान जो है फौजें भेज रहा है यूएई में, वो सॉरी सऊदी से जो इनका पैक्ट है उसके तहत। तो आप मतलब क्या कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। अब देखिए ईरान को वो पहले वाला ईरान नहीं है, ताकत सबने देख ली है, ईरान की ताकत देख ली है। इसीलिए ईरान जो यूएसए है वो इसीलिए टेबल पे आया है बातचीत की, नहीं तो आज तक क्यों नहीं आ गया। और इन बात का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि 50 साल से जिनके बीच में बातचीत नहीं थी, 50 साल से लड़ाई चल रही है अमेरिका और ईरान की, उसमें एटलीस्ट आके बातचीत की तो शुरुआत हुई। अभी देखना होगा, जैसा मैंने कहा कि हम जो है इंतजार करें ट्रंप की उसका जवाब का। देखिए क्योंकि ट्रंप को ये ठीक है कि आपकी टॉक्स फेल हो गई या करवा दी गई या होनी ही थी, हम तो पहले भी मान रहे थे कि ऐसा नहीं है जो 50 साल से जहां झगड़ा चल रहा है उसमें पहले ही राउंड में सब कुछ बहुत बल्ले बल्ले करके वो झंडे लहराते हुए निकल जाएंगे, ऐसा कुछ होना भी नहीं था और हुआ भी नहीं। तो ना वो, क्योंकि अमेरिका ना तो रेजिम बदल पाया, ना वो वहां के न्यूक्लियर खत्म कर पाया, और ना वो, और उल्टे खाड़ी देशों में उसके अड्डे और खत्म हो गए। तो अमेरिका को तो नुकसान ही नुकसान हुआ, कुछ भी हासिल, इतनी बड़ी महाशक्ति, सबसे बड़ी महाशक्ति दुनिया के अंदर, और वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाए एक अदना से छोटे से देश के सामने। और रही बात ये जो कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ होती टॉक्स, हमारे आपके यहाँ होती तो इंडिया क्या कर लेता इसमें। मेरे जो पाकिस्तान नहीं कर पाया वो इंडिया क्या कर लेता। इंडिया क्या यूएस को कुछ दबाव डालने की पोजीशन में है। पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति दिन रात मजाक बनाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर का, गरियाते हैं, वो कहते हैं उनका करियर खराब कर दूंगा और तरह तरह की ब्लैकमेलिंग करते हैं। वो क्या मोदी जी के दबाव, किसी भी दबाव में नहीं आते, वो तो किसी के भी दबाव में नहीं आने वाले हैं ट्रंप तो। ये तो जो भी लोग बैठेंगे, चाहे वो पाकिस्तान बैठा
या अगर कोई सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स होना होगा तो पता चला टर्की में हो रहा है या फिर इजिप्ट में हो रहा है, जो शर्म अल शेख का नाम फेमस है इन चीजों के लिए कि वहां होती है इस तरह की टॉक्स। तो वहां होगा, निकल के आएगी कोई बात, लेकिन दबाव में ईरान तो शायद किसी की बात मान ले, हो तक यारी दोस्ती में मान ले या पुराने संबंधों का हवाला देके मान ले, लेकिन अमेरिका किसी बात के दबाव में आएगा मुझे नहीं लगता, और अब उसको आने की जरूरत भी नहीं है। वो मेरा मानना ऐसा है कि अमेरिका जो है वो अब सीधे सीधे इस युद्ध में कूदेगा नहीं, बिल्कुल नहीं कूदेगा। और अमेरिका नहीं कूदेगा तो ये लोग आपस में इनका थोड़ी दिन धूम धड़ाका काफी चलेगा, काफी एक दूसरे के ऊपर, वो उसने इधर से मारी मिसाइल, उसने इधर से मारी, और वो फिर थोड़े दिन बाद वो जब बंद हो जाएंगे, एग्जॉस्ट कर जाएंगे। तो अभी तो देखिए, मेरे फिलहाल तो मेरे हिसाब से तो जो मैं बार बार कह रही हूँ कि एक घड़ी टल गई है, जो एक अनहोनी होने जा रही थी कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब से एक देश को खत्म किया जा रहा था दुनिया के नक्शे से, वो अनहोनी टल गई है। ये इस्लामाबाद टॉक्स का हासिल है मेरे हिसाब से। असल में ये टॉक्स फेल नहीं हुई है। क्या आपको भी लगता है कि कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि नहीं, ये टॉक्स बिल्कुल भी फेल नहीं हुई है, बल्कि ये दोनों तरफ के लिए एक विन विन सिचुएशन है? विन विन सिचुएशन है, क्योंकि हमें पता है कि इस युद्ध जैसे शुरू करवाया था इजराइल ने, और अगर बातचीत में इजराइल नहीं है तो दोनों को पता है, ईरान को और अमेरिका को, कि अगर वो घोषित कर देंगे कि हमारी ये टॉक सफल हो गई, अगले 1 घंटे के अंदर इजराइल फिर से बमबारी शुरू कर देगा, तो टॉक्स फेल हो जाएंगी, टॉक्स सफल हो जाएंगी, लेकिन युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा। इन लोगों को टॉक्स को, मतलब बातचीत को, सफलता का सर्टिफिकेट दिलवाना ज्यादा जरूरी नहीं था, युद्ध में शांति ज्यादा जरूरी थी। हमको ध्यान में रखना है, कोई सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता। इस्लामाबाद टॉक्स सफल हो गई ये कह के दोनों एक दूसरे की गलबैयां लगा लेते और दोनों एक ही हवाई जहाज से लौट रहे होते, और वो लोग अपने अपने देश में उतरने से पहले अगर इजराइल की तरफ से 10 हवाई जहाज फिर से ईरान के ऊपर हमला कर देते तो बातचीत तो सफल हो गई, लेकिन युद्ध फिर से शुरू हो गया। जिस तरह से आपने कहा कि अमेरिका के कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं, इन लोगों ने, दोनों ने, अमेरिका और ईरान ने, इस मामले में मेरे ख्याल से ईरान ज्यादा समझदार है, इस तरह के रास्ते वो, ईरान शतरंज का मास्टर है, उसी ने वांस साहब को कहा होगा कि देखिए, आप अगर, हम लोग यहाँ पर अगर हाथ मिला लेते हैं कि बातचीत सफल हो गई, तो आप जैसे ही बातचीत सफल हो गई, हम और आप एक दूसरे को माला पहनाएंगे गले में ना, तो इजराइल तब तक फिर बमबारी कर देगा, या तो लेबनान या मेरे ऊपर, फिर हम लोग कठिन परिस्थिति में बैठ जाएंगे कि बातचीत तो सफल हो गई, युद्ध फिर से शुरू हो गया। इसीलिए हम लोग एक ऐसा डील करते हैं कि बातचीत असफल हो गई, इजराइल भी खुश है, इजराइल को भी लग रहा है कि युद्ध हो रहा है, हम लोग आपस में बमबारी कम कर देंगे। इतना टॉक्स फेल हो जाती है और कोई दोबारा से बातचीत की टेबल पे ना बैठने की बात होती, तो जो जेडी वांस है उनके जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा हार्श होते, बहुत हार्श बोलते कि ये जो की भाषा ट्रंप इस्तेमाल करते हैं। और हो सकता है ट्रंप ने उन्हें कहा भी हो कि ये इस्तेमाल करो, ये इनके लिए वर्ड, कि ये ऐसे लोग हैं, ये नहीं मानेंगे, ये जंगली हैं, और ये है जो वो बोलते हैं, वो उन्होंने नहीं बोले होंगे। और ये देखिए, ये जो वार्ताओं का, इस तरीके की वार्ता, मैं बार बार कह रही हूँ कि मैराथन होता है, बिल्कुल, मतलब 24-24 घंटे सोते भी नहीं है जो नेगोशिएटर्स होते हैं, वो बात होती है और उसके बावजूद नतीजा जीरो होता है। ऐसा ये जो इस तरीके की जो पीस टॉक्स होती हैं, उनमें ऐसा नहीं होता कि वो उधर से आए, और क्योंकि झगड़ा क्यों हो रहा था, झगड़ा इसीलिए तो, जो हथियार चलाए जा रहे थे एक दूसरे के और परमाणु बम डालने की बात हो रही थी, तो इसका मतलब झगड़ा ऐसा था कि जिसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था, तो उसका समाधान परमाणु बम से निकालने की मानी जा रही थी। लेकिन उसकी बीच में ये हुआ कि आप टॉक्स पे बैठिए, पाकिस्तान के यहाँ टॉक्स का इंतजाम हो गया। वो भी इंतजाम ऐसा थोड़ी पाकिस्तान ने खुद आगे बढ़ के कर लिया, जबरदस्ती पकड़ के ले आया दोनों को। उनको तो ट्रंप ने बोला भाई तुम लोग इंतजाम करो, वहां बैठ जाएंगे सब लोग वहां। पाकिस्तान तो क्या, अमेरिका तो तैयार था ही आने के लिए, ईरान जहां तैयार होता आने के लिए, वो जगह माकूल जगह उनको लगा कि यहाँ बैठ सकते हैं, नजदीक है, सुरक्षा की दृष्टि से भी कि ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। मैं तो अभी भी ट्रंप के स्टेटमेंट की इंतजार में हूँ। ट्रंप क्या स्टेट, क्योंकि ट्रंप जरूर देंगे स्टेटमेंट, और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ट्रंप की भी आज रात, आप देखिएगा इंडियन टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या फिर वो ट्रूथ सोशल पर डालें। इस समय तो सो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब जब जेडी वैंस पहुंचेंगे, उसके बाद जब बातचीत होगी, तो उसके बाद फिर कुछ ट्रूथ सोशल पर कुछ ना कुछ आएगा जरूर। जी मीनू जी, हाँ। वो बोलते, बताया जा रहा है जब यहाँ पे जेडी वैंस ने स्टेटमेंट दिया, उससे पहले जो है वो ट्रंप जो है कोई मैच देख रहे थे वहां पे, इसलिए वो बीच में नहीं टपके, नहीं तो वो उसी वक्त टपकते।